अगर तुम्हारे जीवन में दुख आया है तो भी ये लाइन तुम्हारे लिए है, यह समय गुजर जाएगा, ये दुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, कपूर और धूप की तरह है। पर महाराज, न तो कोई कपूर को अखंड जला सकता है, न ही कोई धूप को अखंड जला सकता है। नवरात्रि में हम लोग माँ की पूजा करते हैं तो अखंड दीपक जलाते हैं। जलाते हो आप लोग अखंड दीप? पर आपने कभी अखंड कर्पूर जलाया है क्या? कभी अखंड धूप किया है क्या? धूप अखंड नहीं होता, कर्पूर भी अखंड नहीं होता, दीपक अखंड किया जाता है। सुख और दुख आना जाना है, पर दीपक की तरह है आनंद जो अखंड है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, वशिष्ठ जी ने जब प्रभु को नामकरण संस्कार कियो, सो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। सी करते क्या होता है पता है? कभी आप किसी आइलैंड पर गए हो, कभी किसी झरने के पास गए हो, तो वो जब झरना गिरता है तो उस झरने से थोड़ी दूर तक उसकी छोटी छोटी एकदम महीन से महीन पानी की बूंदें हमारे शरीर को छू करके जाती है। कभी आप जाना बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से जब आगे हम निकलते हैं तो वहां एक स्थान आता है वशोधारा। हिमालय की कंदराओं से वो वशोधारा बरसती है। जब उसके नजदीक हम पहुंचते हैं तो दूर से ही पानी की बारीक से महीन कण बूंदें जो दिखाई नहीं पड़ती पर हमारा स्पर्श करके जा रही है, उसको बोलते हैं सी करते। आनंद की वो बूंदें जो दिखाई नहीं पड़ती पर उस आनंद में रात दिन हम ओत प्रोत रहते हैं। भगवान का नाम जपने वाला कभी दुखी हो नहीं सकता, भगवान का कथा श्रवण करने वाला कभी दुखी हो नहीं सकता, उसको दुख छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सो आनंद सिंधु सुख राशि। सिंधु कहते हैं सागर को। उस सागर में जो आनंद के सागर में जो डुबकी लगा लेते हैं। मैं आपसे एक बात कहूं, आप लोगों को अभी तक राम रस का पता मालूम नहीं है। जिस दिन इस रस में डूब जाओगे ना, दुनिया का हर रस तुमको फीका लगने लगेगा। फिर दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको सुख दे सकती है। आपको अगर सुख मिलेगा तो केवल एक जगह मिलेगा, वो केवल और केवल भगवान की कथा में मिलेगा। अरे नरसिंह मेहता को 12 पीढ़ी खावे इतना अन्न धन मिला। जिस अन्न धन वस्त्र भूषण के पीछे हम लोग बावड़े हो रखे हैं, उन्होंने उसको बांट दिया। मीरा तो जन्मी राजघराने में थी साहब। जिस आभूषणों और वस्त्रों के पीछे हम बावड़े होकर के दौड़े, मीरा तो जन्मी उनके अंदर थी। चांदी का पलना और सोने की थाली में भोजन करने वाली मीरा। आप कभी थोड़ा दिमाग नहीं लगाते, थोड़ा चिंतन नहीं करते कि भाई मीरा को ऐसा क्या मिल गया था जिसके कारण मीरा ने चांदी का पलना और सोने की दीवारों का पर्दा तोड़ दिया और चली गई वृंदावन। क्यों? ऐसा कौन सा रस मिल गया था मीरा को? ऐसी कौन सी चीज मिल गई? नंदा नाई सजन कसाई नरसिंह मेहता चेता चमार ध्रुव प्रहलाद मीरा फूला धन्ना। आहा, कहां चित्तौड़ में, कहां मारवाड़ की धरती पर मेड़ता में जन्मी, चित्तौड़ में ब्याही, और महाराज कहाँ मीरा चली गई वृंदावन। कभी विचार नहीं करते कि मीरा को ऐसा कौन सा रंग लग गया था, मीरा को ऐसा क्या मिल गया था। अभी पीछे श्री डुंगर की धरा पर मीराबाई का चरित्र हमने गाया, तो मीरा छोटी सी गांव में बारात निकल रही है, दूल्हा घोड़ी पर बैठा है। भोली सी मीरा ने माँ से पूछा, माँ ये जो घोड़ी पर बैठा है ये कौन है? माँ ने कहा, मीरा ये दुल्हा है। तो भोली भाली मीरा ने पूछा, माँ मेरा दुल्हा कहाँ है? माँ ने मीरा को जवाब दिया, ठाकुर जी बैठे थे मंदिर में, तो माँ ने कह दिया, मीरा ये तेरा दुल्हा है। 7 साल की कन्या, मन में बात लग गई। उसी क्षण उस मोर मुकुट बंसी वाले को दुल्हा मान लिया। और जब बड़ी हुई, समझ हुई, तो अनाउंस कर दिया पूरे जगत में, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
जाके माथे मोर मुकुट मेरो पति सोई।